हेलो गाइज, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिंकेश मीना पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेक्ड प्राइस एक्शन के बारे में। नेक्ड प्राइस एक्शन में कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं होता है, बिकॉज इंडिकेटर्स वहां पे काफी सारे कंफ्यूजन भरे आपको सिग्नल्स देंगे जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्राइस एक्शन एक सिंपल तरीका है जहाँ पे आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं जब प्राइस इक्वल हाईज या इक्वल लो बनाती है। जैसे कि यहाँ पे इक्वल हाई है, इक्वल लो है, फिर से इक्वल हाई बनाया, फिर से इक्वल लो बनाया। दैट मीन्स ये एक तरह का साइडवेज मार्केट हो गया। अब इस साइडवेज मार्केट में इंडिकेटर्स आपको मल्टीपल सिग्नल्स देंगे। यहाँ पे जब सपोर्ट पे प्राइस आएगी या सपोर्ट ब्रेक भी हो जाएगी तो यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिलेगा, लेकिन सडनली आप देखोगे प्राइस रिजेक्ट होकर रिवर्स हो जाती है और यहाँ पे हमारा लॉस चालू हो जाता है। तो आप अनयूजुअल लॉसेस से बचने के लिए प्राइस एक्शन काफी हेल्पफुल होती है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए, प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पे किस तरह से ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो नेक्ड पोजीशंस को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो मैं आपको वो सारी चीजें इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके साथ साथ अगर कोई अप ट्रेंड बनता है तो अप ट्रेंड बनता है हायर हाइज एंड हायर लोज के साथ में। यहाँ पे भी नेक्ड पोजीशंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं इन पे काफी ज्यादा प्राइस का रिजेक्शन और ब्रेकआउट फेकआउट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी बनती है जहां पे आपको नेक पोजीशंस बनती हुई दिखेंगी। तो मैं यहीं पे आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। गाइज, ये जो वीडियो जो नेक प्राइस एक्शन का एनालिसिस का जो कंटेंट है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये कोई नया नहीं है। बस यहाँ पे नाम थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये जो नाम है ये प्रोफेशनल नाम है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अमेजन पे अवेलेबल एक बुक है जिसका नाम है नेक्ड फॉरेक्स और ये बेले ट्रेडिंग करके हैं, जिसके ऑथर है वाल्टर पीटर्स और अलेक्स नेक्रिथिन, ठीक है। तो इन्होंने ये जो बुक लिखी है नेक्ड फॉरेक्स, इसमें काफी सारे पॉइंट्स को यहाँ पे नोट आउट किया गया है प्राइस एक्शन से रिलेटेड। ये काफी सिंपल है, आप यहाँ से जाके भी ये बुक खरीद सकते हैं। मैं इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी चॉइस है पूरी तरीके से। इस बुक को अगर आप खरीदते हैं, इसमें आपको कोई भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सही है गलत है, उसका मैं कोई भी तरह से जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप इस बुक को लेना चाहे तो आपकी इच्छा है, नहीं लेना चाहे तो मेरी कोई यहाँ पे आपके साथ में जबरदस्ती नहीं है, ठीक है गाइज। मैंने इस बुक को पढ़ा है, इसमें से कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे जिनको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पूरा गेम है, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे काफी सारे अनयूजुअल अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें इंडिकेटर्स आपको काफी सारे कंफ्यूजन भरे सिग्नल्स देते हैं। लाइक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, उसके बाद प्राइस नीचे आया, देन अगेन प्राइस यहाँ पे गया, देन अगेन सेम रेजिस्टेंस एरिया पे जाके प्राइस रिजेक्ट हुआ, देन अगेन प्राइस नीचे आ गया, फिर अगेन जाके यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर कोई टेक्निकल इंडिकेटर हम यूज करते तो वो हमको यहाँ पे कभी बाई का सिग्नल देता, कभी सेल का सिग्नल देता, तो यहाँ पे काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता और इस पॉइंट पे आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो नेक्ड प्राइस एक्शन का मतलब नो इंडिकेटर, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं होगा। यहाँ पे ओनली ऑन प्राइस एक्शन ही आपको अच्छा सपोर्ट करेगी, इसकी सहायता से आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। तो चलिए इस पे आगे और चर्चा करते हैं गाइस। देखिए, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये फर्स्ट रिजेक्शन है प्राइस का, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे प्रीवियस एक रिजेक्शन करके यानी कि हायर लो बनाते हुए प्राइस ऊपर गया है। तो प्रीवियस रिजेक्शन वर्सेस यहाँ पे नेक्स्ट रिजेक्शन जो कि टॉप पे हुआ है। जब प्राइस अगेन सेम रेजिस्टेंस एरिया पे आती है तो अगेन से यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में या प्राइस एक्शन थ्योरी में, डबल टॉप फॉर्मेशन, ठीक है। ये डबल टॉप फॉर्मेशन बनी है यहाँ पे। इसका जो निकलाइन है, एक तो निकलाइन यहाँ पे बना हुआ, देखिए एक तो निकलाइन यहाँ पे, इसका जो ये लोअर पॉइंट बना है यहाँ पे आप देखोगे लोअर पॉइंट बना है, दैट मीन्स कि ये एक निकलाइन पॉइंट है। बट यहाँ पे जो प्रीवियस हायर लोज है ये भी निकलाइन का वर्क करते हैं। अगर आप इनको आगे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल पॉइंट्स आपको टच होते हुए दिखेंगे जहां पे प्राइस ने काफी बार रिजेक्ट लिया है। दैट मीन्स कि ये एक रिजेक्शन एरिया था जहां पे बार बार में डिमांड क्रिएट हो रही थी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां पे बार बार में प्राइस रिजेक्ट हो रही थी। तो जब कोई ब्रेकआउट होता है, पहली बात तो आप ये समझिए कि ब्रेकआउट और फेकआउट क्या होता है। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने वीडियोज भी आपको बना के दिए ब्रेकआउट और फेकआउट से रिलेटेड। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये ब्रेकआउट, कंटिन्यूएशन, रिजेक्शंस वगैरह काफ़ी सारे मैंने वीडियोस बना के दिए हैं। बट यहाँ पे मैं एक बार फिर से इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस निकलती है तो उसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट, ठीक है।
और जब रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस निकलती है तो उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। लेकिन अगर वही प्राइस नीचे जाने के बाद में फिर से रिजेक्ट यानी कंसोलिडेशन यानी नेगेटिव पोजीशन बना के और यहाँ से रिजेक्ट होके इनसाइड आ जाती है, मतलब वो जो सपोर्ट थी उसके अंदर आ जाती है और उसके अंदर आके फिर से ट्रेड करने लगती है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, फेक आउट। इसी तरह से ब्रेकआउट जो है अगर वो फिर से नीचे आके और इनसाइड पोजीशन में आ जाता है, मतलब जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर प्राइस आ जाती है, दैट मीन्स कि वो फेक आउट हो गया। तो ब्रेकआउट और फेक आउट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात क्या होती है कि देखिए गाइस, काफ़ी बार प्राइस है ना ब्रेकआउट करने के बाद में भी फेक आउट करती है और वहाँ पे नेगेटिव पोजीशंस बनाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए प्राइस ब्रेकआउट हुआ, देन अगेन उस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश की जो ब्रेकआउट पॉइंट था, देन अगेन प्राइस ने एक हायर हाई जाके बनाया। बट यहाँ पे जाके आप देखोगे ब्रेकआउट और फेक आउट या नेगेटिव पोजीशंस जहाँ पे बनेंगी वहाँ पे क्या होगा, कैंडलस्टिक्स के भी आपको सिग्नल्स मिलेंगे जो रिवर्सल सिग्नल होंगे, या फिर वहाँ पे डायनामिक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे उनको प्राइस रिजेक्ट करेगी। जैसे कि ये रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट बन गया, यहाँ पे जाके एक हैंगिंग मैन कैंडल बना जो कि बियरिश सिग्नल है, उसके बाद काउंटर अटैक कैंडल बनी जो कि एक बियरिश सिग्नल है। दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद प्राइस रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट होने के बाद प्राइस अगेन से जो यहाँ पे ये निकलाइन बनाई, देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया प्राइस ने, ठीक है। तो ये जो निकलाइन बनाई थी उसके इनसाइड प्राइस आ चुकी है। इनसाइड प्राइस आने के बाद में प्राइस फिर से लोअर हाई बनाती है, देन फिर से लोअर लो बनाती है। तो यहाँ पे ये जो न्यू रेजिस्टेंस बनाया था, अबव द रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस जो बनाया था, प्राइस इसके ऊपर जाके अगेन से इनसाइड आ गई, देन अगेन एक नेकलाइन बनाया, अगेन उसको तोड़ दिया, फिर से यहाँ पे इसको रिटेस्ट करके नीचे आ गया। तो ये क्या होता है, एक तरह से इसको हम बोलेंगे कि जो प्राइस ने रेजिस्टेंस बनाया था उसके ऊपर ब्रेकआउट तो किया, बट आगे चल के जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया उसने, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई। दैट मीन्स कि ये एक रिवर्सल साइन है। यहाँ से प्राइस अगर रिजेक्ट होती है इस पॉइंट से, तो यहाँ पे आप अब नीचे कहाँ तक एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस नीचे कहाँ तक आएगी, तो उसके लिए आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो डायनामिक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो कुछ इस तरह से बनती है, जिस पे आके प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया और उसके बाद प्राइस जब नेक्स्ट डे में गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन खुलने के बाद में फिर से एक कंसोलिडेशन किया। दैट मीन्स कि ये एक फिर से निकलाइन यहाँ पे सेट की, जो सपोर्ट, ये देखिए ये तो निकलाइन हो गई सपोर्ट वाली और ये निकलाइन हो गई रेजिस्टेंस वाली। अगर इस पूरे जोन को मैं मार्क कर देता हूँ, दैट मीन्स ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन एरिया था जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज थे। यहाँ पे ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे दोनों में फाइट थी, ठीक है। ये ऑप्शन में ज़्यादातर काम करती है नेगेटिव पोजीशंस, जहाँ पे आपको प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिलता है। ऑप्शन राइटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है नेगेटिव पोजीशंस, ठीक है। यहाँ पे कॉल राइटर्स को काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ, लेकिन वहीं पे अगर प्रीमियम डीके हो रहा है नियर टू एक्सपायरी, तो उस कंडीशन में ऑप्शन वायर्स को काफ़ी नुकसान होता है। बट प्राइस एक्शन जो है ये सभी जगह काम करती है। अगर आप किसी इक्विटी, कैश, फ्यूचर कहीं भी काम कर रहे हैं, कमोडिटी या करेंसी या फोरेक्स, तो वहाँ पे सिंपल है, आपको पोजीशंस को प्रोटेक्ट करते हुए आना चाहिए कि जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है, जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है, उसके ऊपर जब प्राइस निकल जाती है और उसके बाद प्राइस अगेन से इनसाइड आ जाती है, दैट मीन्स कि वो एक क्लियर कट निकलाइन रिजेक्शन है, वहां से प्राइस रिवर्स होकर नीचे आएगी। इस कंडीशन में यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो आपको वाई सिग्नल दे रहे होंगे और आपके सपोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे होंगे, लेकिन प्राइस एक्शन जो है आपको यहीं पे सपोर्ट बना के दे रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। ऐसे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। देखिए मैं आपको नीचे भी ये सारी चीज़ें जो सपोर्ट एरिया है वहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट आके टेस्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद प्राइस अगेन रिजेक्ट हुआ, देन अगेन प्राइस नीचे आया, हायर लो बनाया। तो यहाँ पे क्या कर दिया, एक तरह से ये निकलाइन एरिया था जहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, नेगेटिव पोजीशंस बनाई। नेक्स्ट डे में ऑटोमेटिकली प्राइस ने गैप अप ओपनिंग की, क्योंकि यहाँ पे वायर्स एक्टिव हो चुके थे। प्राइस अगेन जब इस एरिया में आया तो इसके नीचे अगर प्राइस नहीं जा रहा, दैट मीन्स प्राइस रिवर्स होके अगेन से ऊपर जाएगा, तो प्राइस रिजेक्ट होके ऊपर चला गया। इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होके ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे ये जो निकलाइन बना के गया था इस पॉइंट को टच किया, देन अगेन से प्राइस बाउंस हुआ। सेम पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए एक तरह का अच्छा खासा एक काउंटर अटैक कैंडल है जो कि एक बुलिश कैंडल है। इसको मोर देन 80 to 90% ये बुलिश कैंडल है। दैट मीन्स ये काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट रिवर्सल साइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार टाइप का कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे ये जो निकलाइन है इसको रिटेस्ट किया, देन अगेन प्राइस कंटिन्यूएशन बना के चली गई।
अब ये तो क्या हो गए, ये तो एक तरह से रिजेक्शन और रिवर्सल पैटर्न्स हो गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं नेक्ड पोजीशंस में। बट जब कोई ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट देखिए मल्टीपल टाइम्स अगर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। तो अब आगे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद नॉन स्टॉप प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था ये कितना वीक ब्रेकआउट था कि प्राइस थोड़ी दूर गया और उसके बाद प्राइस यहीं पर रिजेक्ट होकर वापस आ गया। अगर यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे किसी ने एंट्री किया होता तो उसको एग्जिट यहीं पे करना था, इस निकलाइन के नीचे जैसे ही प्राइस आया इसके नीचे अपने को एग्जिट कर देना था। बट यहाँ पे पोजीशन जब बनाई तो यहाँ पे देखिए कोई भी आपको वापस रिटर्न ट्रेड देखने को नहीं मिला, काफ़ी अच्छे से प्राइस ऊपर गया। जब प्राइस ऊपर गया तो आगे चल के यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो ये हॉरिजॉन्टल यानी कंसोलिडेशन वे में ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए थे, बट यहाँ पे हम बनाते ट्रेंड लाइन। देखिए यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ, लाइक ये एक ट्रेंड लाइन बना लिया। तो अब ये ट्रेंड लाइन जो है ना यहाँ पे चल के कहीं टूटा है, इस पॉइंट पे जाके कहीं ये ट्रेंड लाइन टूटा है। अब ये जो ट्रेंड लाइन टूटा है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है ट्रेडर्स को कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूट चुका है, दैट मीन्स कि ट्रेंड रिवर्स होगा। बट यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, ट्रेंड और कंटिन्यूएशन बना लेता है। इसका रीजन क्या है, देखिए मेजर ट्रेंड हमेशा यहाँ पे बुलिश चल रहा है तो मेजर ट्रेंड को हमेशा हम रिस्पेक्ट करते हैं। मेजर ट्रेंड अगर बुलिश है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ये नेक्ड प्राइस एक्शन हुआ है, मतलब कि जो नेक्ड प्राइस एक्शन, जो निकलाइन रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे रिजेक्शन हुआ प्राइस का, उसके बाद यहाँ पे अगेन रिजेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे अगेन रिजेक्शन हुआ, देन अगेन रिजेक्शन हुआ। तो ये हो गया एक तरह से नेक्ड रिजेक्शन, नेक्ड प्राइस एक्शन रिजेक्शन, ठीक है। तो अब इसको अगर आप इस तरह से मार्क कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये मार्क कर लिया है, तो प्राइस क्या कर रही है, यहाँ से हाई जो बनाया इसके इक्वली एक हाई बनाया, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है यहाँ पे इक्वल हो गए एक तरह से। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन बन गई और यहाँ पे एक तरह से ये डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन सेट हो गई। अगर ये पैटर्न नीचे टूट जाता, जैसे यहाँ पे अगर ये पैटर्न टूट जाता, देन अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करके गिर जाता, तो इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप जाके देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे पड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, कप एंड हैंडल ट्रायंगल। तो ये सारे कप एंड हैंडल ये जो है ये सारे प्राइस एक्शन के पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बट नेक्ड पोजीशंस में क्या होता है कि प्राइस रिजेक्ट होती है प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास और इसमें एक निक लाइन सेट करती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्राइस रिवर्स होकर ऊपर गया, यहाँ पे जाकर रिजेक्शन हुआ और इसके ऊपर जैसे गया तो प्रीवियस टॉप को टच करने चला गया। जब प्राइस रिवर्स आया तो देखिए यहीं से प्राइस रिजेक्ट होकर फिर से टॉप के पास गया, बट यहाँ पे जो निक लाइन बनाई थी, ये जो निक लाइन बनी हुई है, इसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया रिवर्स जाके, देन अगेन प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पे फिर से एक निकलाइन सेट करके प्राइस ऊपर गया और यहाँ से नॉन स्टॉप प्राइस ऊपर गया है और जब ये रेजिस्टेंस अगेन से ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक नया ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। तो प्राइस क्या करती है, ट्रेंड जो है उसके एंगल्स भी चेंज करती है और ट्रेंड नए ट्रेंड भी बनाती है। उससे पहले प्राइस मतलब क्या है कि यहाँ पे नेक्ड पोजीशन सेट करती है, जिनमें हम ऑप्शन ट्रेडर्स जो होते हैं ना, जो मोस्टली वायर्स होते हैं, वो पैसा ज़्यादा लूज करते हैं, या फिर जो इक्विटी ट्रेडर्स होते हैं या फ्यूचर वाले ट्रेडर्स होते हैं या रिटेल ट्रेडर्स जितने भी होते हैं, वो सारे ज़्यादातर क्या करते हैं, यहाँ पे फियर टू एग्जिट कर लेते हैं या फियर टू लॉस, जो ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं तो उसमें फियर के कारण यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं पोजीशंस को, या फिर फियर टू एग्जिट यानी कि यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस बना लेते हैं और उनको बार बार अप एग्जिट और एंट्री करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है ट्रेडर्स के साथ में। बाकी यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे फिर से ट्रेंड लाइन टूटा, फिर से प्राइस अप गया, फिर से प्राइस डाउन आया। तो डाउन क्यों आया, प्रीवियस जो नेक्ड पोजीशन है उसको रिटेस्ट करने आया, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कंसोलिडेशन नहीं किया प्राइस ने, और इसके ऊपर जो कंसोलिडेशन किया, दैट मीन्स ये जो कंसोलिडेशन हुआ ये एरिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर तो गया, बट दोबारा आया तो ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करने लगा इसके आसपास आके। यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करने लगा और यहाँ पे चल के इसने नया एक रेजिस्टेंस निकलाइन बना लिया, दैट मीन्स ये एक न्यू रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकलाइन है, जिसको यहाँ पे ब्रेक किया, देन फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश की। तो इस तरह की पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा सेट होती है। अगर लेटेस्ट एग्जांपल देखूँ तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे जाके प्राइस रुक गई और यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन बना दिया। ये एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूट गया। अब ट्रेंड लाइन टूटने के बाद तो मोस्टली ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि प्राइस नीचे आएगा, प्राइस इस बॉटम लाइन को टच करने आएगा, बट यहीं पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर जो है सेल के सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं। बट जो प्राइस एक्शन होती है
यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक नेक्ड पोजीशन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था, उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये गैप अप खुला मार्केट, देन अगेन प्राइस यहाँ पे आया, तो ये एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद प्राइस ने लोअर लो बनाया, मतलब प्रीवियस जो लो है उसके नीचे लोअर लो बनाया। तो यहाँ पे एक क्लू पॉइंट था कि प्राइस नीचे जा सकती है, बट प्राइस रेंडमली तो नीचे नहीं जाएगी। जो भी सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट होगा वहां से रिजेक्ट होती है प्राइस। इसको ही तो निकलाइन और नेक्ड पोजीशंस बोलते हैं, बिकॉज प्रीवियस जो टॉप होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में वहां से प्राइस रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से जो प्रीवियस सपोर्ट होता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वहां से प्राइस रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, यहाँ पे एक तरह से एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। दैट मीन्स कि ये एक नेकलाइन पॉइंट है जहां से प्राइस रिजेक्ट होके ऊपर गया। अब यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे बीच में एक और नेकलाइन एरिया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट होके नीचे आया था। एक सेकंड, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट होके अगेन से नीचे आया था, क्योंकि यहाँ पे एक नेकलाइन कंसोलिडेशन बना के आया ये। ठीक है, तो जब प्राइस इस नेकलाइन से रिजेक्ट होती है तो हमारा जो प्रीवियस एरिया होता है जहां पे रिजेक्ट होता है प्राइस, जो लोअर हाई होता है वो हमारा टारगेट होता है। अगर सपोर्ट से कोई प्राइस रिजेक्ट होके जा रही है तो लोअर हाई के आसपास हम जहां पे एक नेकलाइन पॉइंट होता है या नेक्ड पोजीशन बनी होती है ऑलरेडी, उस पॉइंट पे हम हमारा टारगेट लेके चलते हैं। तो ये हमारा टारगेट रहता है। अगर आपका पोजीशन अगर इक्वल सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन के बीच में ट्रेड कर रहा है तो उस कंडीशन में अपने टारगेट और स्टॉप लॉस आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर कोई ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसमें स्टॉप लॉस और एंट्री आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। टारगेट फाइंड करने के लिए आपको और भी तरीके आने चाहिए, जैसे फिबोनाची आना चाहिए या फिर कोई भी डिसेंडिंग या असेंडिंग ट्रेंगल की कैलकुलेशंस आनी चाहिए, सिमेट्रिकल ट्रेंगल की कैलकुलेशन आनी चाहिए, फ्लैग पैटर्न्स की कैलकुलेशन आनी चाहिए, डबल टॉप डबल बॉटम या फिर राउंडिंग बॉटम राउंडिंग टॉप, मल्टीपल तरह के आपके पैटर्न्स होते हैं प्राइस एक्शन, उनकी आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशंस बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे सारे बेसिक मिलेंगे। अगर एडवांस तरीके से आपको चीज़ों को सीखना है तो उसके लिए या तो आप कोई बुक स्टडी करो या कोई मेंटर हायर करो जो आपको अच्छे से सिखा सके। हम भी यहाँ पे हमारे क्लासेस चलाते हैं, अगर आप चाहे तो हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। हमारा कोई भी तरह का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, ना ही कोई ज़बरदस्ती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे बनाया गया। ये रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पे बार बार में पोजीशंस को नेक्ड किया गया, यहाँ से रिजेक्ट किया गया और इक्वल जो प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट था, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है और ये जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, इसके बीच में ही प्राइस को रखा गया। यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बीच में ही प्राइस ट्रेड कर रही है। अब प्राइस ने यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो जो प्रीवियस टॉप था उसके आसपास रिजेक्ट हुआ। अब यहाँ पे एक और सीखने लायक बात है, यहाँ पे जो निकलाइन बनी इसमें जब इनसाइड प्राइस आ गई, यानी कि रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके प्राइस वापिस आ गई यहाँ पे निकलाइन बना के, दैट मीन्स कि प्राइस सपोर्ट लेवल की तरफ आएगी। ये सिंपल है। बट यहाँ पे भी तो निकलाइन के बाद में इनसाइड आ गई थी प्राइस, तो ये प्राइस नीचे क्यों नहीं आया सपोर्ट के आसपास? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है, देखिए यहाँ पे ये जो निकलाइन बनी थी इसको तोड़ के जब प्राइस नीचे आया, तो इसको तोड़ के प्राइस नीचे आने के बाद में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वो यहाँ पे एज ए सपोर्ट रिएक्ट करने लगा, एज ए सपोर्ट वर्क करने लगा। यहाँ पे मैंने खुद ने भी आप लोगों को मेरे जो प्रीवियस अभी 1-2 दिन पहले के आप लाइव वीडियोस देखोगे, यहाँ पे देखिए ये जो लाइव वीडियोस हैं, यहाँ पे आप देखो ये 2-3 दिन के जो लाइव वीडियोस हैं, इनमें मैंने आपको बाइंग ही करवाई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर ऊपर जा रही थी, तो मैंने इस पॉइंट से आपको कॉल ऑप्शन दिया, यहाँ से कॉल ऑप्शन दिया। तो ये सारी चीज़ें देख के मैंने ये सारी चीज़ें दी आपको। ठीक है, मल्टीपल नॉलेज होने का फ़ायदा यही है कि आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हो विथ प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन को सीखने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए। ये छोटी छोटी पॉइंट है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक ट्रेडर के लिए। और पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। इन पेशेंस इंसान कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएगा, ना ही आज तक कमा पाया है। पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पेशेंस बना के अगर ट्रेड करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी ये, जिसको ब्रेक करने की कोशिश की और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुकी थी। बट जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था जो कि एक नेक्ड पोजीशन है, जहाँ पे नेक्ड प्राइस एक्शन है, उस पॉइंट से प्राइस रिवर्स होके अगेन से बाउंस होके चली गई।
तो अब यहाँ पे हम एंट्री डिसाइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है, तो इसके इनसाइड यानी इसके प्रीवियस जो रिजेक्शन होगा जहाँ पे नेक्ड प्राइस का एक्शन होगा, ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस रिजेक्शन है, ये भी एक नेकलाइन बनी हुई है, तो इस पॉइंट पे आके हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट हमारे और भी तरीके हैं जिनके हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। लास्ट डे में देखिए यहाँ पे फिर से एक नेक पोजीशन बनी है, ये सपोर्ट यहाँ पे बनाई है प्राइस ने, बट यहाँ पे प्रीवियस एक नेक एरिया आई है, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। प्राइस एक बार फिर से इस लेवल के आसपास जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर से प्राइस गिर के यहाँ पे आ जाएगी नीचे, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे में ऐसा हो सकता है। बाकी देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए आपको एक बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया था, यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स शॉक्ड हो गए थे, मतलब काफ़ी ट्रेडर्स को ऐसा लगा कि यार ये हुआ कैसे है, गिरते हुए मार्केट को ऊपर कैसे लेके चले गए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, मॉर्निंग में बहुत ही अच्छी गिरावट हुई थी, उसके बाद मार्केट हमने यहाँ से बाई किया था और मार्केट को हम यहाँ तक लेके गए, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर लेके गए बैंक निफ्टी को। और हमारे टारगेट भी, पहला टारगेट 300 पॉइंट का था, दूसरा टारगेट सीधा 500 पॉइंट का था। आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, रिंकेश मीना 1, ये NISM सर्टिफाइड हूँ मैं, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैंक निफ्टी का एक तो फ्यूचर बाई करने को दिया था 37,550 के आसपास, इसके टारगेट 37,800 एंड 38,000 के थे, और इसी के साथ साथ मैंने एक कॉल ऑप्शन भी बाई करने को दिया था जो कि 180 की प्राइस से बाई करने को दिया था, 120 का स्टॉप लॉस था, ये 230 और 280 340 के टारगेट्स थे। तो अब इसमें सीखने लायक क्या बात है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो प्राइस जब नीचे आया तो ये क्या था, प्राइस ने एक सपोर्ट एरिया बनाया, दिस इज द सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एंगल, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया पे आके प्राइस सपोर्ट ले रही थी, यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक हैमर कैंडल टाइप की कैंडल भी बनी 3 मिनट में। अगर 5 मिनट में देखते हो तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बुलिश सिंगल फिंग बनी, और अगर आप 15 मिनट में देखते हो, देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा था। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी एक निकलाइन सेट की जिसको रिजेक्ट करके प्राइस को ऊपर जाना था, और जो प्रीवियस यहाँ पे निकलाइन बनी हुई थी, देखिए प्राइस यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर गया था, नॉन स्टॉप ऊपर गया था एक न्यू ट्रेंड बना के। इसके पहले जो ट्रेंड चल रहा था देखिए ये ट्रेंड था, उसके बाद जो ट्रेंड बनाया वो ये ट्रेंड था, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ट्रेंड था, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है ये ब्रेक हुआ है यहाँ पे एक बार, लेकिन ये जो प्रीवियस निकलाइन जो नेट प्राइस एक्शन था उसके पास से प्राइस रिजेक्ट हो गया, अगेन से न्यू ट्रेंड में चली गई, और यहाँ पे चल के जब प्राइस वापस आया तो इस लेवल को टेस्ट करने के लिए प्राइस वापस आया था, क्योंकि अगर प्राइस को नीचे गिरना है तो रैंडमली प्राइस इस तरीके से नीचे नहीं जाएगा, एक वर्टिकल लाइन में नहीं टूट के जाएगा प्राइस जो है प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया होंगे, जो जहाँ पे निकलाइंस बनी होंगी या जहाँ पे प्राइस का जो वायर्स और सेलर्स का इक्वल वेट होगा उस पॉइंट को आके टच करके रिवर्स करने की कोशिश करती हैं। ये प्राइस की कैलकुलेशंस पे भी डिपेंड करता है, यहाँ पे काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स भी यूज़ होते हैं जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, काफ़ी इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं, प्लस में यहाँ पे प्राइस एक्शन का एक सिंपल सा फंडा है कि जो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्क करके प्राइस गई है उसको आके ही रिटेस्ट करेगी, वहाँ से एक बार रिजेक्ट होने की कोशिश करेगी प्राइस। दैट मीन्स यही सिंपल फंडा था। यहाँ से प्राइस देखिए ये जो नेक्स्ट पोजीशन बनी हुई है मैंने यहाँ से कहीं से एंट्री किया था, एक बार प्राइस ऊपर गया, देन अगेन रिजेक्ट हुआ, देन अगेन मैंने इस पॉइंट पे आके प्राइस में एंट्री की, और मेरा जो टारगेट था, पहला टारगेट इस रेजिस्टेंस पे था जो कि रिजेक्शन नेक्स्ट पोजीशन है। यहाँ पे देखिए 37,800 के आसपास प्राइस ने हाई बनाया, यहाँ पे मेरा पहला टारगेट था जो कि यहाँ पे बुक हो गया था, प्राइस फिर से उस नेकलाइन के आसपास आया, और उसके बाद में प्राइस फिर से यहाँ पे न्यू हाई जाके बनाया, देन प्राइस अगेन से नीचे आया और एक लो पॉइंट आके बनाया। अब यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स लूज करते हैं पैसा, क्योंकि ये जो प्रीवियस सपोर्ट था ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो जैसे ये ब्रेक हुआ तो बहुत सारे रिटेलर्स जिनको नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू फ्रेश एंट्री कर लेते हैं ब्रेक डाउन के चक्कर में, लेकिन ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन कभी भी मतलब इतना फास्ट होते नहीं है, अगर वो होते हैं तो उनमें कोई भी रिजेक्शन नहीं होता है जहाँ पे ब्रेकआउट होता है। रिजेक्शन होता है तो बस इतना सा होता है कि उस पोजीशन को ही टच करने जाते हैं जहाँ पे ब्रेक हुए। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये जो कैंडल है इस कैंडल में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था, ये जो निकलाइन बनी हुई थी पहले इसको इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में देखिए दोबारा से इस लेवल को ही रिटेस्ट किया, देन अगेन से प्राइस नीचे गिर गया। तो इसी तरह से अगर कोई ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो रिटेस्ट करता है ना, उसके बाद जब गिरावट होती है वो गिरावट प्योर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कहलाती है। अदरवाइज फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं।
जैसे सपोज यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखते हैं, प्रीवियस सपोर्ट था, इस सपोर्ट को जब प्राइस ने ब्रेक किया तो देखिए यहाँ पे इसको रिजेक्ट करके प्राइस अंदर इनसाइड चली गई अपने सपोर्ट के। इनसाइड जाने के बाद अगेन से प्राइस ने उस लेवल को टेस्ट किया, अगेन से इनसाइड जाके रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट कर लिया। तो इस पॉइंट पे इस कैंडल में जितने भी ट्रेडर्स ने सेल किया था वो ट्रेडर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और वो सारे ट्रेडर्स को यहाँ पे नुकसान हुआ। तो यही सारी चीज़ें हैं जो सेल और बाई की पोजीशन से उनको इसी तरह से मेंटेन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। आप देखिए ये जो कॉल ऑप्शन मैंने दिया था ये आपको यहाँ पे दिया था 180 के आसपास। देखिए यहाँ पे ये 180 की प्राइस है, आप देख सकते हैं ये 180 की प्राइस है, इसके आसपास मैंने ये बाई करने को दिया था। अब यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो देखिए यहाँ से प्राइस 230 तक गया था, एग्जैक्टली जो प्रीवियस टॉप था ये मेरा पहला टारगेट था। तो 230 पे प्राइस ने यहाँ पे पहला टारगेट किया, उसके बाद प्राइस फिर से सेम पोजीशन पे आया, फिर से प्राइस जो है अपने टारगेट को करने गया। तो यहाँ पे 2 टाइम्स प्राइस ने सेम रिएक्शन किया, सेम नेक्ड पोजीशन बनाई जिसमें सेम टारगेट और स्टॉप लॉस निकल के आए। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने कहाँ रखा था, ये जो प्रीवियस नेक्ड पोजीशन है, देखिए यहाँ पे इक्वल रेजिस्टेंस है जिसको प्राइस रिटेस्ट करके बाउंस की गई थी। तो दोबारा से उस लेवल को आके इसने रिटेस्ट किया, 145 का ये लेवल है। बट मेरा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के आसपास था क्योंकि यहाँ पे नेक्ड पोजीशन क्या थी, ये रेजिस्टेंस और इसके नीचे ये नेकलाइन, नेकलाइन के नीचे अगर प्राइस जाती है तो बिल्कुल डाउन एरिया में चली जाती है। तो 120 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था इसमें, जो मैंने आपको बताया था। आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखिए ये 120 का स्टॉप लॉस जो था वो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि ये एरिया जो है एक तरह से अच्छा सपोर्ट लेवल है और प्राइस अगर यहाँ से बाउंस होगी तो अच्छी खासी बाउंस होगी। अब उसमें पहला टारगेट मेरा 230 रहेगा। इस तरह की सिचुएशन में हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश ब्रेकआउट होते हैं ना, जैसे इस प्राइस के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो वहाँ पे टारगेट्स को फाइंड करने के लिए और तरीके होते हैं मल्टीपल, यहाँ पे स्टॉप लॉस और एंट्री हम लगा सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, पहला टारगेट हुआ, उसके बाद दूसरा टारगेट मैंने लिया था 280 का। तो यहाँ पे देखिए जो हाई बना है ना वो ओनली ऑन 284 का हाई बना। तो इसका रीजन क्या है, प्रीवियस जो नेकलाइन पॉइंट है ये वाला, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गया था, मैंने वही पॉइंट यहाँ पे एज ए टारगेट यूज किया। अगर मैं इसके थर्ड टारगेट की बात करूँ तो मैंने 340 का यूज किया है जो कि कहीं यहाँ पे जाके बनता है, ये 340 का टारगेट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बनती है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो देखिए ट्रेंडिंग, मैंने कंसोलिडेशन मार्केट में आपको चीज़ें बताई। अब हॉरिजॉन्टल वे तो आप कर सकते हैं इजीली अगर इसको देखेंगे तो, बट मैं आपको ट्रेंडिंग मार्केट में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया, मैंने और भी एग्जाम्पल आपको ट्रेंडिंग मार्केट के दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंडिंग मार्केट का ये एग्जाम्पल था, बट एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे ये इंडिगो का चार्ट है, ठीक है, ये 15 मिनट का कैंडल है, आप देख सकते हैं ये इंडिगो का चार्ट है। तो यहाँ पे ये 15 मिनट का कैंडल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रीवियस ये रेजिस्टेंस एरिया था और इस रेजिस्टेंस से मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन हुए और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक डाउन साइड में एक निकलाइन एरिया जो कि यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस बन चुकी थी आगे चल के। प्रीवियस सपोर्ट हमेशा आगे चल के रेजिस्टेंस बन जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो इंटरचेंज होता है वो इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस आगे चल के भी काम कर रहा था, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है आगे चल के भी इसको सपोर्ट बनाया प्राइस ने। ये एक निकलाइन है जो कि नेक्ड पोजीशन बनी हुई है और यहाँ पे जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसके आसपास प्राइस आया। अब इसके आसपास प्राइस आने के बाद में अब यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन और ये नेक्ड पोजीशन की जो निकलाइन है ये क्यों बनाई है मैंने, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है गाइज कि यहाँ पे जो ये मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पे चल के इसका एक बार ब्रेकआउट हो चुका था। ब्रेकआउट होने के बाद भाई मैंने अभी आपको बोला कि कोई भी जो रेजिस्टेंस पॉइंट है अगर उसको प्राइस ब्रेक कर रही है और अगेन प्राइस इनसाइड आ रही है, मतलब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके अंदर आ रही है प्राइस, देखिए ये रेजिस्टेंस आगे चल के सपोर्ट बन जाता है। तो इस सपोर्ट के अंदर अगर प्राइस आ रही है दैट मीन्स की प्राइस फिर से अपने बॉटम लाइन पे जाएगी, बॉटम एरिया पे जाएगी। बट यहाँ पे जो ये ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं इनमें जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन होती है ये भी काफ़ी अच्छा काम करती है एज ए सपोर्ट का। अगर ये सपोर्ट यहाँ पे वीक है तो ये सपोर्ट को जाके प्राइस रिजेक्ट करती है और यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया होता है इस पे भी प्राइस जाके एक बार रीटेस्ट करती है। तो एक्चुअल में जो ब्रेकआउट हुआ है ना वो यहाँ पे हुआ है, देखिए यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बन के गई है ये। तो एक्चुअल जो वॉल्यूम सेट हुआ है ना ब्रेकआउट का वो यहाँ पे हुआ है इस पॉइंट पे आके। पहले यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस थे बट उस लेवल को प्राइस ने रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक अनदर निकलाइन बना दी। तो ये जो ऊपर वाली निकलाइन है ये कहीं ना कहीं यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। तो ये निकलाइन जो थी इसको रीटेस्ट किया प्राइस ने ब्रेकआउट करने के बाद में, देन प्राइस अगेन से एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिला।
इसमें मैंने लास्ट डे में एक कॉल ऑप्शन भी उठाया था जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हुआ। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो मैंने इंडिगो का देखिए ये 2100 का कॉल ऑप्शन लिया था ये वाला, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। मैंने 100 रुपये से ये बाई किया था इस रिजेक्शन के आसपास। ये देखिए ये जो निकलाइन बन रही थी इसके आसपास मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, इसमें ये गया है 190 तक, इसका हाई है शायद 193 का, ठीक है। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ एक यूनिक वे सीखा होगा, प्राइस एक्शन का एक यूनिक तरीका सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर करना, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर आप और एडवांस तरीके से प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे जो मेरे नंबर दिए गए इन पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, और हमारा जो प्रो क्लास का सेशन है वो आप अटेंड कर सकते हैं। उसमें हम आपको प्राइस एक्शन बेस्ड काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होती है ट्रेडिंग में। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।